वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। Children. आज की ये कहानी हमारे एक दोस्त अब्दुल वहाब ने हमें भेजी है और वो चाहते हैं कि ये कहानी मैं आप सबके साथ शेयर करूं। उम्मीद करता हूं आपको आज की कहानी पसंद आएगी, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी चीज़ों का जिक्र करते हैं या ऐसी चीज़ों को बहुत गौर से सुनते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि शायद ये भी हमें देख रहे या हमें सुन रहे हों। तो आयतल कुर्सी पढ़ते हैं और उसके बाद अपनी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हम कुछ ऐसी अनजान जगहों पर घर ले लेते हैं कि जिसके बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता, जिसकी वजह से हमें बहुत सी बार नुकसान उठाना पड़ता है। कहा जाता है कि अगर आप कहीं भी कोई घर लें, चाहे वो आप ख़रीदें चाहे वो आप किराए पर लें, लेकिन उस जगह के बारे में आपको मालूमात पूरी होनी चाहिए कि कहीं इस जगह पे कुछ नान नज़र आने वाली चीज़ों का बसेरा तो नहीं, या कई बार ऐसा होता है कि वो जगह हमें रास नहीं आती। ये कहानी सलमान नाम के एक लड़के की है जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर था, जो शहर के शोर से दूर सुकून की तलाश में था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो डिफेंस के कॉटेजेस के एरिया को छोड़ के यहाँ से कहीं दूर खामोश और सुकून की जगह पे चला जाएगा। उसने कराची के मुख्तलिफ इलाकात में सर्च किया, लेकिन उसको उसके मतलब की जगह कहीं नहीं मिली। काफ़ी इलाकों में देखने के बाद उसको जब कोई घर ना मिला तो उसने एजेंट से रब्ता किया। एजेंट ने उसको शहर से बाहर एक घर दिखाया जो काफ़ी अच्छा बना हुआ था, लेकिन एक मसला था। वो जगह एक सुनसान गली के आखिरी मकान में थी जो काफ़ी टाइम से बंद था, और गली बिल्कुल आखिरी गली थी उस एरिए की। बस एजेंट ने उसको इतना बताया कि ये घर काफ़ी टाइम से बंद है और यहाँ कोई आता जाता नहीं है। हो सकता है ये जगह आपके मतलब की हो। सलमान उसके साथ उस एरिया में चला गया। जब सलमान उस गली में पहुंचा तो उसको वो गली काफ़ी अजीब लग रही थी। बाकी गलियां आबाद थीं, लोग रह रहे थे उसमें, लेकिन वो गली ऐसी थी जैसे एक कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही हो। उसने एजेंट से इस गली के बारे में पूछा तो एजेंट ने हंसते हुए कहा, शायद इस गली में ज़्यादा लाइटें नहीं हैं, लोग स्ट्रीट लाइट नहीं लगाते, इस वजह से इसको अंधेरी गली कहा जाता है। सलमान मुस्कुराते हुए बोला, यह तो अच्छी बात है, मुझे वैसे भी खामोशी पसंद है और मैं ऐसा ही घर ढूंढ रहा था जहाँ पे मैं अपना काम सुकून से कर सकूं। जब वो घर देखने के लिए अंदर गया तो घर में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। घर तीसरी मंजिल पे बना हुआ था, लेकिन घर की दीवार के बाहर काफ़ी पुराना और अजीब सा कोई खून सा लगा हुआ था। सलमान ने जब वो निशान के बारे में पूछा कि ये खून जैसा निशान किस चीज़ का है, जिस पे एजेंट ने कहा कि ये कोई रंग का निशान लग रहा है। हो सकता है कि जब इस घर के मालिक ने इस घर के दरवाज़ों पे कलर करवाया हो तो कोई लाल कलर इस पे लग गया हो उस वक्त। सलमान ने खैर इन सब बातों को नज़रअंदाज किया और अगले ही दिन उस घर में शिफ्ट हो गया। अगले दिन शिफ्ट होने के बाद उसने घर की सारी साफ़ सफाई की, सेटिंग की, और खाना वगैरह खा के जब आराम करने के लिए वो लेटा था तो उसको वो मंजर काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक अच्छा साफ सुथरा रूम और बैल्कनी से नज़र आता हुआ आसमान। बस वो लेटा हुआ था और आसमान की तरफ देखे जा रहा था। सलमान ने थोड़ी देर बाद अपना मोबाइल उठाया और रूम नए होने की वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने जैसे ही अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो उसने देखा कि जो कमरे की दीवार है छत वाली, उसके ऊपर कुछ अजीब अजीब सी पेंटिंग बनी हुई है। वो उन पेंटिंग को देखने लगा और मन ही मन ये कह रहा था कि शायद इधर पहले कोई पेंटिंग आर्टिस्ट रहता हो। अच्छी कलाकारी की है उसने। फिर आखिर थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई, लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगी उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके कमरे में कोई ज़मीन पर पाँव घिसक घिसक के चल रहा हो। उसकी एकदम आंख खुली तो उसे देखा कमरे में कोई नहीं था। फिर उसने सोचा शायद नई जगह है, हो सकता है यहाँ चूहे या बिल्लियाँ आती हों। लेकिन जब उसने लाइट ऑन करी तो कमरे में ऐसा कुछ नहीं था। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो सो चुका था। अगला दिन गुजरा। वो अपने ऑफिस गया, ऑफिस से वापस आया, खाना वगैरह खाया, कुछ अपना ज़रूरी काम था उसने, जब वो बैठ के कंप्यूटर पे कर रहा था तो उसको अचानक थकन शुरू हो गई। वो रात को उठा, 2 ढाई बजे का टाइम था। वो किचन में गया और उसने जाके अपने लिए चाय बनाई।
चाय बनाने के बाद उसने सोचा कि थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, तो चाय लेके वो बैल्कनी में चला गया। बैल्कनी में खड़ा होकर वो अंधेरी गली में देखने लगा और मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं किस तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे, जिनको एक लाइट भी लगाने की तौफीक नहीं। इतनी ही देर में उसकी नज़र पड़ी एक खाली घर के आगे, जिसके बाहर एक लड़की खड़ी हुई थी, सफ़ेद लिबास में, लंबे बाल जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था, और वो मुस्तकिल उस खाली घर की तरफ देखे ही जा रही थी। कुछ देर तो सलमान को ऐसा लगा कि जैसे शायद ये इसी घर में कोई रहती होगी, लेकिन फिर उसको अचानक वो एजेंट की बात याद आई कि यहाँ कोई नहीं रहता। आप भी कोशिश कीजिएगा कि इस घर के आसपास ना रुकें ज्यादा देर। अब सलमान को उस लड़की का खड़ा होने का अंदाज कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो अपनी बैल्कनी से थोड़ा सा पीछे हुआ और खामोशी से उसको देखता रहा। पहले उस लड़की ने उस गली में कोई 7-8 कदम आगे बढ़ाए, फिर वापस उस घर के दरवाजे की तरफ आई, और देखते ही देखते वो दरवाजे के आर पार उस घर में चले गई। जब सलमान ने ये मंजर देखा तो उसके हाथ से अचानक चाय का कप गिरा। वो भागता हुआ अंदर गया और उसने एजेंट को फोन किया ताकि मैं उसको सारा मसला बता सकूं। लेकिन जब उसने एजेंट को कॉल करी तो आगे से ऑपरेटर यही कह रहा था कि आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं। पहले तो सलमान को लगा कि शायद सिग्नल की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन उसके 4-5 बार ट्राई करने के बावजूद भी ऑपरेटर बार बार यही कहा जा रहा था कि आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं। सलमान को सब कुछ अजीब लगने लगा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से उसने वो रात गुजारी। अगले दिन जब सलमान घर से बाहर निकला कि मैं यहाँ के लोगों को देखूं कौन है, किस तरह के लोग हैं, किस मिजाज के लोग हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं था। एक पुराना सा घर बना हुआ था जिसके बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसने सलमान से पूछा कि क्या आप यहाँ नए आए हैं। सलमान ने कहा जी मेरे को भी यहाँ 2 दिन हुए हैं, मैं उस बिल्डिंग में रहता हूँ। तो उस बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि आप उस बिल्डिंग में अकेले रहते हैं या कोई और भी रहता है आपके साथ। जिस पर सलमान ने कहा नहीं मैं अकेला रहता हूं, मेरे साथ कोई नहीं रहता है। पता नहीं क्यों उसकी ये बात सुन के उस बुजुर्ग ने एक अजीब सा इंप्रेशन दिया उसको। एक ऐसा इंप्रेशन जैसे कोई मुसीबत में फंसने वाला हो। सलमान से पूछा क्यों, क्या हुआ, आप इतना खामोश हो गए, आप मेरी तरफ से गौर गौर से देख रहे हैं। उस बुजुर्ग आदमी ने सलमान को अपने बराबर में बिठाया और उसे कहने लगा कि वो कोने वाला घर देख रहे हो आप, जो बंद पड़ा हुआ है। सलमान ने कहा जी। कह रहे बस कोशिश करना हमेशा कि उस घर के आसपास से ज्यादा देर तक मत खड़े रहना, या कभी उस घर के दरवाजे के बाहर मत बैठना, क्योंकि उस घर में एक औरत है जो हम इंसानों में से नहीं है। वो अक्सर उस घर के दीवार से निकलती है और जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं उस बिल्डिंग की सीढ़ियों की तरफ जाती है वो। सलमान कुछ देर खामोश रहा, फिर हंसते हुए वहां से चला गया। लेकिन मन ही मन उसको वो खौफ सता रहा था जो एक रात पहले उसने मंजर देखा था। दिन भर की मसरूफियात के बाद जब सलमान अपने रूम में सो रहा था तो अचानक उसको गर्मी लगना शुरू हुई। जब वो अपनी नींद से उठा तो उसने देखा कि लाइट जा चुकी है, लेकिन आसपास के मोहल्लों में से उसको रोशनी नजर आ रही थी। उसने खैर मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और सीढ़ियों से नीचे जाने लगा कि देखूं कि क्या मसला है। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरा तो उसने देखा कि सीढ़ियों के पास से उसको अजीब सी किसी की सांस लेने की आवाज आ रही हो, और उस सांस लेने की आवाज में एक अजीब सी गुर्राहट सी थी, जैसे कोई गुर्रा रहा हो और सांस ले रहा हो। पहले तो वो समझा शायद कोई जानवर वगैरह बैठा हुआ होगा, लेकिन उसने 2-3 बार आवाज लगाई कि शायद अगर कोई चीज हो तो यहां से भाग जाएगी। लेकिन जब भी सलमान आवाज लगाता तो उसको ऐसा महसूस होता है कि जिस चीज की वो सांस सुन रहा है वो कोई अजीब सी जबान में बात कर रही होती है। कुछ देर उसने समझने की कोशिश की, लेकिन अचानक से ऐसा लगा जैसे उसने कोई लकड़ी का बोर्ड पकड़ के बहुत जोर से हिलाया। सलमान फौरन अपने रूम में गया और जाके अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उसको अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके बेड के नीचे कोई चीज हिल रही हो, जैसे कोई किसी चीज में खटखुट खटखुट कर रहा हो।
अब उसको ये यकीन तो हो चुका था कि ना इधर कोई बिल्ली है ना तो इधर कोई चूहा है। उसने बहुत हिम्मत करने के बाद जब बेड के नीचे देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, खाली फर्श था। वो वापस सीधा खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ जैसे ही घूमा तो अचानक से किसी ने उसका गला पकड़ लिया। उसको इस दौरान यह महसूस हुआ कि जैसे कोई बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां उसके गर्दन पे हैं, लेकिन उनमें से बहुत तेज खून की स्मेल आ रही थी। उंगलियों से बहता हुआ खून उसको यह महसूस करवा रहा था जैसे बर्फ का पानी पिघल रहा हो। उसने बहुत कोशिश की अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन उसने उसको नहीं छोड़ा। उसने एक जोरदार चीख मारी सलमान ने और बेहोश हो गया। लेकिन जिस वक्त वो बेहोश हो रहा था इतने में उसकी नजर जब उस चेहरे पे पड़ी तो उसने उसी औरत को देखा जिसको अक्सर वो उस घर के बाहर या गली में टहलता हुआ देखता था। अगली सुबह जब सलमान की आंख खुली तो वो अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ था। हर चीज अपनी जगह तरीके से रखी हुई थी जैसे उसने रखी थी। अब वो उठते साथ ही उसने एक फैसला किया कि अब उसको यहां मजीद नहीं रुकना है। उसने जैसे ही अपना बैग पैक किया तो अचानक से घर के और रूम के सारे दरवाजे बंद हो गए। जिस घर की खिड़कियां खुली रहती थी, हर वक्त हवा आती थी, अब वो खिड़कियां भी बंद थीं। अब वो अपने घर के अंदर बिल्कुल पैक हो चुका था। न लाइट थी, न दरवाजे, न खिड़कियां खुले हुए थे। उसने सोचा कि दिन है, मैं जोर से चिल्लाऊंगा शायद कोई मेरी आवाज सुन के मदद के लिए आ जाएगा। लेकिन वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। इसी दौरान शाम हो चुकी थी और वो डर के मारे एक कमरे के कोने में बैठ गया था। उसने सोचा कि शायद कुछ टाइम के बाद ये मामला थम जाए तो मैं अपना बैग भी यहां छोड़ के चला जाऊंगा, शायद मुझे ये चीज यहां से जाने नहीं देगी। लेकिन अब बैठे बैठे उसकी कैफियत बदल रही थी। उसको वो बंद कमरा जिसमें हवा का कोई वेंटिलेशन नहीं बन पा रहा था, अब वो कमरा उसको ठंडा लगने लगा था। उसके गर्दन में उसे एक अजीब सी चुभन सी लगी। वो उठ के गया उसी अंधेरे में। अपने वॉशरूम में जाके जब उसने शीशे में देखा तो उसके गर्दन के ऊपर उसको दांतों के दो निशान नजर आए। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है। वो वापस आया, अपने बेड के ऊपर बैठा और खामोशी से जमीन की तरफ देखने लगा। उसको अचानक ऐसी स्मेल आई जैसे एक दरवाजे के पास कहीं खून पड़ा हुआ है। जब वो रेंगता हुआ दरवाजे की तरफ गया तो वहां पे उसको खून पड़ा हुआ नजर आया, जो उसका अपना ही खून था। वो काफी देर तक उस खून को देखता रहा और उसका मन चाह रहा था कि अब वो उस खून को उठा के पीना शुरू कर दे। काफी देर उस खून को देखने के बाद सलमान ने उस खून के ऊपर उंगली फेरी और उस खून को चाटने लगा। उसको एक अच्छा सा महसूस हो रहा था और उसके बाद वो फर्श पे सीधा लेट गया और जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन उसकी हंसी कुछ अजीब सी थी। वो अकेला नहीं हंस रहा था, उसकी हंसी के अंदर एक शैतानी हंसी भी मौजूद थी। अब सलमान को वो घर अच्छा लगने लगा था और वो बस यही चाहता था कि अब वो उसी घर में रहे। अक्सर रात को वो 2-3 बजे कभी बैल्कनी में खड़ा हुआ करता था तो कभी उसी गली में टहलता रहता था और जाके उस खाली घर के दरवाजे के आगे खड़ा होकर उस घर को देखता रहता था। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी कहीं कोई घर लें, चाहे वो शहर के अंदर हो या वो शहर से बाहर हो, तो एटलीस्ट एक बार उस घर के बारे में मालूमात जरूर किया करें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ घर या कुछ ऐसे इलाके जो शहर से बाहर आबाद हों, वो आबाद तो होते हैं लेकिन कई बार इंसानों से नहीं। ना वो शैतान होते हैं, ना वो कोई जिन्नात होते हैं, कुछ ऐसी मखलूक से। हमारा इन सब बातों पे से यकीन आहिस्ता आहिस्ता हटने लगा है, पर दर हकीकतन ये चीज़ें मौजूद होती हैं। हमें नहीं पता होता कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है, वो क्या करता है। हम सिर्फ उसको उस हद तक जानते हैं जितना हम उससे मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक अच्छी सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अगर आप में से कोई हमसे अपनी कहानी शेयर करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए आप हमसे आसानी से रब्ता कर सकते हैं।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।